सगळं स्टायलिश कॉल आहे आपके वन? I think that Sonam, as I keep saying again and again, but she's very pretty and stylish and always looks fabulous. So definitely, I'm a Shah Rukh fan, so I will have to say Shah Rukh Khan. He's fabulous in anything he does, and Mr. Bachchan also. इतने मोड लिए हैं हम फिल्म को प्रमोट करने में, तो ये एक नेक्स्ट मोड है शायद मेरी लाइफ में। एक बार तब मोड़ आया था जब मैं फौज में जा रहा था और मैं एक बाइक के चक्कर में रोडीज़ के लिए ऑडिशन किया मैंने, और वहाँ से लाइफ चेंज हो गई। लेकिन अब इस मोड़ पे मेरी पहली सोलो फिल्म रिलीज़ हो रही है। मुझे लगता है ये भी मेरी ज़िंदगी का बहुत ही अहम मोड़ है और यहाँ से शायद ज़िंदगी चेंज हो सकती है। लिबास में हम जो आज मोड की प्रमोशन कर रहे हैं, यहाँ पर डिज़ाइंस और फैशन जो हम पहन रहे हैं विद अ ट्विस्ट। आई थिंक फिल्म का भी टैगलाइन वही है, एंड व्हेन लव हैपन्स लाइफ टेक्स अ टर्न। तो फिल्म का मैसेज भी है और बीच में ट्विस्ट आ जाता है, जैसे द टाइटल इंडिकेट्स मोड। तो फैशन में भी हमने एक ट्विस्ट की तरह प्रमोशन किया है, जहाँ नॉर्मली हम डिफरेंटली ड्रेस्ड है, आज हम साड़ी में या रणविजय और नगेश सूट्स में है, और बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि आई थिंक फैशन इज़ समथिंग वी ऑल एंजॉय, और इंडियन कपड़े सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। इतने मोड लिए हैं हम फिल्म को प्रमोट करने में, तो ये एक नेक्स्ट मोड है शायद। पर बस आज अच्छा लग रहा है, पहली बार मैं एक सूट स्कार्फ के साथ पहना हूँ, सो इट फील्स नाइस एंड इट फील्स ग्रेट टू प्रमोट द फिल्म। देखिए, हमारी फिल्म एक सिंपल लव स्टोरी है जिसके अंदर बीच में एक मोड़ आ जाता है, एक ट्विस्ट आ जाता है। वैसे ही हमारी प्रमोशंस के बीच में लिबास ने सोचा कि वो एक ऐसा लाइन हमारे लिए डिज़ाइन करेंगे जिसमें एक ट्विस्ट होगा, तो ये मोड़ लिबास के साथ यहाँ पे आ गया, हमें यहाँ पे पहुँचा दिया। I've worked with all kinds of actors and I've thoroughly enjoyed मेरा relationship मेरे most of my co-stars के साथ बहुत ही अच्छा रहा है, and I've been very fortunate in this film। मैंने और नागेश ने obviously हम चाहते थे कि हम एक fresh face को ले, एक ऐसे actor को ले जहाँ जिसने हीरो का रोल कभी नहीं किया है, so we wanted a fresh face। and रणविजय का audition जब नागेश ने देखा, he was very happy, and I trust Nagesh as a director, so when he told me that we've decided on Ranvijay, I was very happy क्योंकि when we shot for the film और जब मैंने फिल्म देखी, he's done such a good job and he's played his character so well that it's really made the love story come true। Well, आयशा के साथ तो ऑलरेडी मैं डोर और तस्वीर में काम कर चुका हूँ, तो उनको कास्ट करने में एक सेकंड भी नहीं लगा। पर रणविजय का कास्टिंग तो काफ़ी यूनिक था। ऑडिशन के थ्रू रणविजय आए, पर जो इनका रोडीज़ का इमेज है वो एक माचो मोटरसाइकिल चलाने वाली इमेज, मैं उसको तोड़ करके एक बहुत सेंसिटिव स्वीट रोमांटिक हीरो के नज़रिए से या फॉर्म में ऑडियंस को पेश कर रहा हूँ। सो आई थिंक ऑडियंसेस विल एंजॉय दिस न्यू लुक ऑफ रणविजय। नागेश जी ने मुझे एक्चुअली बोला था कि मैं आपसे बार बार नहीं मिलना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं बार बार मिलूँ तो आपको मना करना मुश्किल हो जाएगा। तो पहली बार मुलाकात के बाद ऑडिशन में भी वो नहीं आए, और ऑडिशन में उन्होंने एक ऐसा सीन बनाया जो पूरे फिल्म के 2-3 सीन्स को मिलाकर एक सीन बनाया, जिसमें बहुत सारे रेंज ऑफ इमोशंस की ज़रूरत थी, बहुत उतार चढ़ाव थे। जब मैंने ऑडिशन किया तो मेरे को ऐसा लगा कि बहुत भारी फीलिंग हुई, और ऐसा लगा कि अ पार्ट ऑफ मी इज़ बीन लेफ्ट बिहाइंड, और मुझे लग रहा था कि काफ़ी कुछ हेवी सीन करके आया हूँ मैं। उसके बाद जब मुझे फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि मुझे अच्छा लगा ऑडिशन, तो तब उन 15 दिन के बीच में जो स्ट्रेस था काफ़ी था, लेकिन आई थिंक इट वाज ऑल वर्थ इट। मैं बहुत सरप्राइज हो गई थी क्योंकि नागेश हमेशा कहते थे कि मैं लव स्टोरी नहीं बनाऊंगा क्योंकि साल में 100 लव स्टोरीज तो बनती ही है, तो मैं अलग क्या करूँ लव स्टोरी में। लेकिन
एज एन ऑडियंस मुझे लव स्टोरीज़ बहुत पसंद है और मेरी पहली फिल्म सोचाना था एक लव स्टोरी थी और मुझे लव स्टोरीज़ में बहुत मज़ा आता है इवन एज एन एक्टर। तो मैं हमेशा चाहती थी कि एक स्वीट सिंपल क्लासिक लव स्टोरी कोई बनाए। सो व्हेन माय फेवरेट डायरेक्टर ऑब्वियसली नगेश मेरे भाई है, बड़े भाई है, एंड ही सेड आई एम मेकिंग अ लव स्टोरी, आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड इट्स टर्न्ड आउट रियली ब्यूटीफुल। आई थिंक लोगों को बहुत अच्छी लगी। मोड मेरी पहली लव स्टोरी है और इसमें आयशा और रणविजय हैं और मैं अगर इसको डिस्क्राइब करूं तो ये एक ओल्ड फैशन रोमांटिक लव स्टोरी है और फिल्म में एक सर्टन एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री भी है जिसकी वजह से फिल्म एक अलग सी मोड पे चलती है। सो दैट्स द काइंड ऑफ फिल्म। मेरी लाइफ में एक बार तब मोड़ आया था जब मैं फौज में जा रहा था और मैं एक बाइक के चक्कर में रोडीज़ के लिए ऑडिशन किया मैंने और वहाँ से लाइफ चेंज हो गई। लेकिन अब इस मोड़ पे मेरी पहली सोलो फिल्म रिलीज़ हो रही है। मुझे लगता है ये भी मेरी ज़िंदगी का बहुत ही अहम मोड़ है और यहाँ से शायद ज़िंदगी चेंज हो सकती है। थैंक गॉड ऐसा कुछ बैड मोड नहीं आया है मेरे लाइफ में। आई होप आए भी नहीं, इंशाल्लाह नहीं आएगा। लेकिन गुड, आई थिंक बहुत सारे वर्क वाइज डेफिनेटली पार्ट्स ऑफ माई करियर लाइक सोचाना था या वो मेरी पहली फिल्म थी। फिर डोर जहाँ लोगों ने मुझे एक्ट्रेस की नज़रिए से देखा कि एक्चुअली परफॉर्म कर सकती है। फिर वांटेड जो इतनी बड़ी हिट थी, लोगों को इतना अच्छा लगा। एंड आई होप अभी ये फिल्म मोड जहाँ लोग मुझे एक अलग नज़रिए से देखें। सो इट बी फन। बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा स्टाइलिश कौन है आपके वक्त? I think that Sonam, as I keep saying again and again, but she's very pretty and stylish and always looks fabulous. So definitely, I'm a Shah Rukh fan, so I will have to say Shah Rukh Khan. He's fabulous in anything he does, and Mr. Bachchan also. आज ये जो लाइन कर रहे हैं ये स्पेशल मोड का लाइन है और मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जिस तरह से मैंने सूट और स्कार्फ पहनी है ये ऑलमोस्ट देवानंद जो 60s और 70s में पहनते थे, बस इट्स दैट काइंड ऑफ स्टाइलिंग। सो आई एम फीलिंग प्रेटी गुड अबाउट इट।